गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास DLED फर्स्ट ईयर शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान व पाठ्यचर्या, जिसमें हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल व ब्राह्मणी युग की संस्थाएं। पिछली कक्षा में मैंने आपको उपनिषदीय परंपरा के बारे में बताया था, जिसे हम उत्तर वैदिक काल या ब्राह्मण काल भी कहते हैं, जो कि 600 ईसा पूर्व में समाप्त हो गई थी। 800 वर्ष की अवधि इसकी रही है। इसे उपनिषद काल या ब्राह्मण काल कहते हैं। ब्राह्मणी युग के दौरान कुछ संस्थाएं इसमें बताई गई हैं, जिसमें परिषद, चरण, शाखा, कुल, गोत्र, ये संस्थाएं उभरकर सामने आई हैं। ये जो संस्थाएं हैं शिक्षा के प्रसार के लिए विकसित हुई है। इन संस्थाओं ने ज्ञान के विस्तार में बहुत सहायता की है। यहाँ इनमें से कुछ का हम संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं, जिनमें सबसे पहले है शाखा। मनीषियों के प्रत्येक परिवार ने एक स्वतंत्र शाखा के रूप में अपनी प्रतिलिपियों को संरक्षित तथा संवर्धित करने के प्रयत्न किए हैं। जो मनीषी थे, जो साधु थे, जो इस काल में जो विद्वान थे, उन्होंने विभिन्न परिवारों में विभिन्न स्वरूपों में वेदों की विभिन्न प्रतिलिपियां संरक्षित की हैं। दूसरा आता है चरण। चरण क्या होता है कि साधारणतः चरण को शाखा का ही पर्याय माना जाता है, जो कि गलत है। इन दोनों के मध्य अंतर को स्पष्ट करते हुए पाणिनि ने लिखा है कि चरण उन व्यक्तियों का समूह होता है जो एक शाखा में अध्ययन करते हैं या इसके अनुयायी होते हैं। पाणिनि ने अपने सूत्र व्याकरण में 24 चरणों का उल्लेख किया है। अब आता है परिषद। परिषद शब्द का अर्थ होता है चारों ओर से विकसित। उपनिषद में इस शब्द का प्रयोग विद्वान तथा बुद्धिमान व्यक्तियों की सभा के लिए किया गया है। जो उपनिषद है उसमें परिषद शब्द का उपयोग विद्वान तथा बुद्धिमान व्यक्तियों की सभा के लिए किया गया है, जहाँ महान दार्शनिक समस्याएं रखी जाती थी और सुलझाई जाती थी। बाद में इसे उन स्थानों के लिए प्रयुक्त किया जाता था जहाँ विद्वान ब्राह्मण बड़ी संख्या में रहते थे। वास्तव में जो परिषद है वह गूढ़ आध्यात्मिक समस्याओं पर विवेचन तथा नए तथ्य पैदा करने के लिए विभिन्न चरणों का एक समूह था। जो परिषद है उसका व्यवहार सदा उदार था, क्योंकि विभिन्न चरणों के अनुयायी इसके सदस्य थे। इसलिए जो उसका व्यवहार था क्यों था, क्योंकि उसका जो व्यवहार था वह सदा उदार था। इसलिए उनके जो अनुयायी थे वो उसके सदस्य थे। तो इस प्रकार से ब्राह्मणी युग के दौरान इन सभी संस्थाएं उभरकर सामने आई थी, इन सभी संस्थाओं ने शिक्षा के प्रसार को विकसित किया है, जिनमें शाखा, चरण और परिषद के संक्षिप्त विवरण मैंने आज आपको इनके बारे में बताया है, जिसमें पाणिनि ने अपने सूत्र व्याकरण में 24 सूत्रों का वर्णन, 24 चरणों का उल्लेख किया है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की संस्थाएं इस उत्तर वैदिक काल तथा ब्राह्मणी युग के समक्ष आई थी। तो आज हमने आपको इसके बारे में बताया है। कल हम आपको गोत्र या कुल के बारे में बताएंगे कि ब्राह्मणी शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। उनके बारे में हम आपको कल अगली कक्षा में अध्ययन कराएंगे। ये जो आज हमारा विषय था वह उपनिषदीय परंपरा के अंतर्गत था। धन्यवाद। अब ये कहाँ है ये